फरसा लिए मनोहर सरकार को चेतावनी देते यह आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद है, जो मनोहर सरकार को चेतावनी देने में लगे हैं कि ब्राह्मण हाथ जोड़ के नहीं बल्कि हाथ तोड़ पर सरकार से इस जमीन का मालिकाना हक ले। यहाँ भगवान परशुराम का मंदिर निर्माण करवाएगा, बल्कि यह स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का भी निर्माण करवाया जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं न्योता देने के लिए आया हुआ हूं गुड़गांव की जनता को, गुड़गांव पूरे लोकसभा क्षेत्र को, 36 बिरादरी को, ब्राह्मण समाज की तरफ से सबको न्योता है। 22 मई रविवार रोहतक के अंदर भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। उसके लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद होगा। सभी 36 बिरादरी का हम न्योता दे रहे हैं। उस दिन मामला जमीन का है। आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। डिटेल ये है कि 2009 के अंदर परावर गांव, जो कि ब्राह्मणों का गांव है, उसने अपनी जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी। और वो गौड़ ब्राह्मण संस्था को जो जमीन दी थी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए जमीन दी थी। लेकिन जो पिछली सरकार थी, 6 साल तक वो सरकार उसको दबाई रही। अब नई सरकार आ गई, 7 साल तक ये सरकार दबाई रही। समाज के लोग बार बार जाके रिक्वेस्ट करते रहे सरकारों के सामने, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रशासन के सामने, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो 1 महीने पहले की बात है, हमने वहां पे जाके बुलडोजर ले जाके वहां पे जो सरकार का बोर्ड लगा हुआ था कि ये जमीन सरकार की, उसको उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो जमीन ब्राह्मणों की थी, सरकार की नहीं थी। अब उसी जमीन के ऊपर भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। 1001 नौजवान फरसाधारी वहां पे पहुंचेंगे और हम सब से अपील कर रहे हैं, 1 ईंट और 1 फरसा लेके साथ में आए। भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनेगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा। अब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हर बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए सबको हम इनवाइट कर रहे हैं, सबको हम न्योता दे रहे हैं। 22 तारीख तक ये सरकार, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब सुन लीजिए, 22 तारीख तक उस जमीन का लेटर भेज दीजिए। क्योंकि सरकार ने जो लेटर भेजा था हमारे पास, ये भेजा था कि 8 करोड़ 86 लाख रुपए जमा कराओ डेवलपमेंट चार्ज के, तो हम जमीन दे देंगे। 8 आने भी नहीं देंगे। 8 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, 8 आने नहीं देंगे। जमीन हमारी है और अगर 8 करोड़ मांगेगी सरकार तो यो फरसा है, 8 आने भी ना दें। ये बात सरकार सुन ले, जानते हैं। 22 तारीख तक का समय है। अगर लेटर जारी हो जाता है तो अच्छी बात है। उसके बावजूद मैं सबको ये कहूँगा, सारे साथियों ने पहुँचना है। ऐलान जश्न होगा अगर लेटर पहुँच जाएगा। अगर लेटर नहीं पहुँचा तो ऐलान जंग का ऐलान वहीं से हो जाएगा। सरकार के खिलाफ ये ध्यान से सरकार सुन ले। ब्राह्मणों को कमजोर मानने की गलती अगर सरकार ने करी और ब्राह्मणों की जमीन की तरफ देखने की कोशिश करी तो भाई साहब जमीन में ही गाड़ देंगे। सरकार ने ऐसे गाड़ देंगे उल्टी करके। ये हम सरकार को कह रहे हैं, डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनेगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा और सारी बिरादरियां तय न्योता दे रखा है। आप सब साथियों का भी इसमें न्योता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ के जाए सरकार के पास। 13 साल हो चुके हैं इस मामले को, 13 साल, 2009 का मामला है ये। ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ गए नहीं, सरकार के हाथ तोड़ गए, अपनी जमीन लेगा, डंके की चोट पे लेगा। और हम ये बात बार बार कह रहे हैं, सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, तो जल्दी से जल्दी वो लेटर जारी कर दे। और सरकार अगर टकराना चाहती है तो फिर देख लेंगे, हम परशुराम के चेले हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम सरकार ने अपने हिसाब से अपने आप देख लेंगे।
दरअसल जमीन का ये मामला रोहतक के सेक्टर 26 के परावल गांव की 26 एकड़ 3 कनाल जमीन का है, जिसे गौड़ ब्राह्मणों ने तत्कालीन सरकार द्वारा परशुराम मंदिर स्कूल कॉलेज और अस्पताल के लिए दान में दिया था। लेकिन 2009 से लेकर अभी तक सरकार ने कोई निर्माण इस जमीन पर नहीं करवाया और बीती 24 अप्रैल को संबंधित विभाग नोटिस आया कि जमीन के 8 करोड़ 86 लाख के डेवलपमेंट चार्ज को जमा करवाया जाए, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। वहीं इस मामले में नवीन जय हिंद की माने तो मनोहर सरकार सुन ले, हम 8 करोड़ तो क्या 8 आने भी नहीं आने देने वाले। जय हिंद की माने तो अगर लेटर आ गया तो ऐलान जश्न होगा, वरना ऐलान जंग होगा। पहले ब्राह्मण आपको याद नहीं आया, अब क्यों? आपकी जानकारी कम है सर, मैं आपको जानकारी अपडेट कर देता हूँ। जब मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात कही थी प्रसाद, ध्यान है आपको? ये तो पता होगा ना? हाँ, तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री के पीछे प्रसाद लेके मैं ही लगा था। ध्यान है आप लोगों को? किसी को होगा जरूर ध्यान। ज्यादा पुरानी बात थोड़ी, 2-2.5 साल पुरानी है। आप अपडेट कर रहे हो सर, ऐसे नहीं सर। आप खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं सरकार को फावड़ा लेकर। हाँ, फावड़ा नहीं, फरसा है यो। हाँ, फरसा। चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। तो देव हूँ क्या बात है? मेरे पे भाई बुलडोजर चलाया था, FIR होगी, थाने में बुलाया था, मैं गया था थाने में और थानेदार बोला भाई बताए तन्ना पाड़ी मन्ना पाड़ा यार, फेरे उखाड़ूंगा और बताओ अगर दोबारा पे लगा दिया तो। उसमें के जो करा नवीन जी, आप सुभाष चौक इस्लामपुर में 200 करोड़ की जमीन है वो। नवीन जी, थोड़ा लेट मुद्दा नहीं उठाया आपने तो काफी साल। अरे भाई साहब 13 साल हो गए थे धक्के खाते। मेरे को तो बाई चांस बुला लिया कि भाई ऐसे ऐसे एक मामला है, और वहां जब हमने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल दबा रहे हैं, इसका मतलब कुछ मानने नहीं रहे, वह बनाना था बौद्धे मान गए, कमजोर मान गए। हमने तो जब कार्रवाई शुरू करी, इसका जब एक्विजिशन हुआ तब नहीं बोले थे आप? नहीं, उस टाइम पे जो थी, जो लोग थे सभा में थे, उन लोगों ने उस टाइम पे भी ये कहा था कि भाई आप हमारे को ये रिलीज कर दो। उनने हाथ जोड़ के कह दिया था, हम सरकार के साथ हाथ जोड़ के कहनिया नहीं, हम हाथ तोड़ के लेंगे सरकार को। आप जनता के मुद्दे भी उठा रहे हो, केजरीवाल और आप कहेंगे ऐसी क्या खटास हो गई कि आम आदमी पार्टी? मन राजनीति में मेरा मन भर गया भाई साहब, इसलिए मैंने राजनीति करनी छोड़ दी, समाज नीति कर रहा हूँ बस। नवीन जी, जैसे आप इस जमीन के मुद्दे को उठा रहे हो, जैसे अन्य जिलों में जो ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्या उनकी भी आप आवाज उठाएंगे? सारा ही उठाऊंगा, चिंता मत करो। बामणा की जमीन कोई नहीं दाबेगा, और दाबेगा तो फरसा तैयार है। किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं, किसी सिस्टम में नहीं, बता दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी दूसरे के हक पे किसी पे कब्जा नहीं कर रहे हम। अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, और मैं तो हर बिरादरी को, हर वर्ग को, हर सोसाइटी को कह रहा हूँ, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं अकेला इस मुद्दे पर थोड़ी लड़ रहा हूँ। बेरोजगारों वाला मामला था, सबसे पहले हम उठा रहे हैं उसको। विपक्षी दल है, विपक्षी लोग हैं, अपने गर्मी में अपने घर सोए एसी में, तो मैं तो सबने कहूँ भाई अपने हकों की आवाज उठाओ, अपने लेवल पे भी उठाओ। तो इनको क्यों रोक रही है सरकार? मैं आपको बता दूं, कई जिलों में ऑलरेडी हो चुका है, सरकारी प्रोग्रामों में आप लोगों की एंट्री बैन हो चुकी है। आपको ना कोई सवाल कर सकते आप लोग धक्के खाओ हो धूप में, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाओ। आप तो पुल का काम कर रहे हो, और वो सुने होंगे ना आपने, तो नारद मुनि हो आप तो, नारायण नारायण, और नारायण को तो राक्षस के पास भी जाता था, देवताओं के पास भी जाते थे भाई। लेकिन सरकार आप लोगों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाह रही है, आप लोगों के साथ हैं, और सरकार को कह रहे हैं किसी पत्रकार को रोका, किसी के साथ कुछ भी प्रतिबंध लगाया तो ये फरसा भाई साहब आप लोगों के भी लिए तैयार है। सरकार के पास कुछ पूरा सिस्टम सरकार का फैल हो चुका है। कानून व्यवस्था ही मान लो, बेरोजगारी की बात मान लो, 25 लाख बच्चे हरियाणा के अंदर बेरोजगार हैं। आपको बता दूं 5 लाख पद खाली पड़े हैं। CET के नाम पे 15 लाख बड़का फार्म भर रखे हैं। हरियाणा पुलिस का उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे, TGT PGT और अलग अलग वो नहीं निकाल रहे। कृषि मंत्री का है मेरे के है सरकारी नौकरी, सरकारी की नौकरी के लिए मेरे पास आते हैं, खुद जेई रह रहा है, वो ये कह रहा 4-4 हज़ार में बहू आओगी, तो मैंने कहूँ बहू फिर मुख्यमंत्री के लिए आओ, 4 हज़ार में गृह मंत्री के लिए आओ, वे भी रांडे हैं। मजाक है ये बेरोजगारों के साथ। शिक्षा मंत्री ने 5 लाख टेबलेट बांट दिए, 50 लाख वैकेंसी खाली है टीचर की, चलाना गुण सिखाया होगा टेबलेट ने। तो भाई साहब सरकार जो है पूरी तरह से हर तरह से लोगों को दबा रही है, और सब का न्योता इसमें जो किसान है उनका, आंदोलन वाले हैं उनका, 36 बरादरी का न्योता
है। कोई देखो बयान वो कहते ना भूखे न बोला वही बाता गाता पेट नहीं भरा रहा। देसी भाषा में कहावत है बाता तो पेट नहीं भरा रहा है, पेट भराएगा रोटी दे। तो भाई हमने तो कागज चाहिए है, ये बयानबाजी तो रोज आवे हैं। आज जमीन मिल जाएगी, कल जमीन मिल गई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर दिया, 10-10 पे धन्यवाद कर लिया इनने। कागज चाहिए, कागज पढ़ा लेके आऊं PhD न्यूना मानियो गण पढ़ो, कागज जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा जब तक हम नहीं मानेंगे। बयानबाजी बहुत होती रहे। नवीन जी आप थोड़ा सा इसकी जो लैंड के बारे में बात कर रहे हो आप, इसकी डिटेल बताओ कि कैसे कैसे थी, ये पंचायती लैंड थी या पर्सनल लैंड थी? हाँ मैम, कैसे कैसे समाज को दी, जी कैसे हुआ है? 2009 के अंदर प्रहावर एक गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, उसकी सामूहिक लैंड थी वह ब्राह्मणों की। उन्होंने अपनी संस्था को दी, ब्राह्मण गोड ब्राह्मण संस्था जो है देश की सबसे बड़ी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है उसको दे दी कि भाई आप यहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाओ। तो उसमें क्या हुआ कि वो पहले ही वो बोले कि भाई डेवलपमेंट चार्ज दो। अब वो डेवलपमेंट चार्ज संस्था ने मना कर दिया उस टाइम पे कि भाई अभी डेवलपमेंट चार्ज का क्या, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब सरकार को जमीन दे दी गई है, संस्था को दी गई है, तो उनका सरकार का काम था कि सरकार और पैसे देके कि भाई वहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनता। तो पिछली सरकार थी, हुड्डा डिपार्टमेंट ने एक्वायर कर ली वो, अब भैया हमारी है। फिर वो गाँव आ गया निगम में, फिर निगम ने अपना बोर्ड लगा दिया कि ये ज़मीन हमारी है। तो जब उस पे पंगा हुआ तो मैं ये जो लेटर है, इस लेटर में मोटी मोटी बात है, ये अभी का लेटर है, ये 28/4 का ही है 22 का। तो इन्होंने फिर लेटर भेज दिया संस्था को कि भाई आप 8 करोड़ 86 लाख रुपए भर दो, जमीन ले लो। किस चीज़ के 8 करोड़ 86 लाख? बोले वो डेवलपमेंट चार्ज मांगा था ना 12 साल पहले तुम्हारे से, कितना 1 करोड़ 2 करोड़ कितना, उसका ब्याज लाग के बोला अब ये 8 करोड़ 86 हो गया। बामण ब्याज देंगे के? अरे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कोई मॉल थोड़ी बनना कोई वहाँ पे। तो ये मामला है भाई साहब। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद से नवीन जयहिंद ने इस्तीफा दे दिया था और जब उनसे आप पार्टी में वापसी को लेकर सवाल किया गया तो नवीन जयहिंद का कहना था कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है और अब वे केवल समाज सेवा के काम में जुटे हैं।